नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका सभी स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय पर आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला रहे हैं, जिसके सहायता से आप स्वयं एवं बच्चों को आसानी के साथ गणित विषय और नवोदय विषय के प्रश्नों को आसानी के साथ समझा सकेंगे। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणित विषय में हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं, नया विषय लेकर आए हुए हैं। हमारा आज का विषय है परिमाप। हम आज के वीडियो में परिमाप विषय पर चर्चा करेंगे। परिमाप होता क्या है और उसे और क्या क्या कहा जाता है, इस विषय पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम परिमाप को समझते हैं। परिमाप को और परिमिति कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर कहा जाता है। कुछ प्रश्नों में परिमाप निकालना सीधा सीधा प्रश्न में दिया जाता है कि इसका परिमाप निकालिए। कुछ प्रश्नों में परिमिति शब्द का प्रयोग किया जाता है, परिमिति निकालिए, और कुछ में पेरीमीटर निकालने के बारे में कहा जाता है। तो हमको इसका अर्थ ये है कि हमको करना क्या है, हमको तीनों को समझ के सिर्फ परिमाप निकालना है। यानी परिमिति भी, प्रश्न में अगर परिमिति दिया है तो भी परिमाप निकालना है, पेरीमीटर भी दिया है तो हमको क्या करना है, परिमाप निकालना है। सबसे पहले इसको समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप की परिभाषा की ओर हम आगे देखते हैं। किसी आकृति के सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। जैसे कोई एक आकृति दी गई है, वह आकृति का तात्पर्य है वर्ग, आयत या असमान आकृति या त्रिभुज या कोई भी आकृति जिसका हमको परिमाप निकालना है। तो हम क्या है परिभाषा के अनुसार, उस आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, मतलब उस आकृति में एक भुजा, चार भुजा हो, चाहे पांच भुजा हो, चाहे तीन भुजा हो, उनके योगफल को ही परिमाप कहा जाता है। और इसको और दूसरे ढंग से स्पष्ट कर देता हूँ, चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। चित्र में देखिए, एक वर्ग का चित्र बना हुआ है। ये वर्ग का तात्पर्य यह है कि पहले हम वर्ग को समझते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का अर्थ यह है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं का माप एक समान होती है, बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ये आकृति है वर्ग, इसमें इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर होता है, इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर होता है, और इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर होता है। मतलब सभी चारों भुजाओं का मान एक समान होता है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं, अगर इस भुजा का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो दूसरी भुजा का भी मान 10 मीटर होगा, तीसरी भुजाओं का भी मान 10 मीटर होगा, और चौथी भुजाओं का मान भी 10 मीटर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार दूसरी आकृति को देखते हैं, आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे इसके सामने की भुजा क्या है, ये, तो ये भुजा आपस में बराबर होती है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस भुजा का माप इस भुजा के माप के बराबर होती है, इस भुजा का माप इस भुजा के माप के बराबर होती है, तो इसे आयत कहते हैं। तो आयत को किस रूप में परिभाषित करेंगे कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, वह आयत कहलाती है। उसी प्रकार असमान आकृति का परिमाप, असमान आकृति में सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, इसका भी हम आसानी के साथ परिमाप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप में क्या हमने पहले शुरू में डिफाइन किया कि इसमें सभी भुजाओं का माप बराबर होता है। तो हम मान के चलते हैं कि पहली भुजा का माप a मीटर है, पहली भुजा का माप क्या है, a मीटर है। तो दूसरी भुजा स्वाभाविक है, इसका भी माप क्या होगा, a मीटर होगा। तीसरी भुजा क्या होगी, इसका भी माप a मीटर होगा, और चौथी भुजा का भी माप a मीटर होगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब पहली भुजा का माप a मीटर है, तो दूसरी और तीसरी और चौथी भुजा का माप भी a मीटर होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, नियम के अनुसार चारों का योगफल। तो अपन वर्ग का परिमाप बराबर ए धन ए धन ए धन ए धन, चार भरे को जोड़ देंगे अपन, चारों एक को योगफल बोला गया है, सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दिए, अर्थात इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं। ये 4 बार लिखा हुआ, ये अपन लिखेंगे इसको 4 और a के साथ गुणा होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या बन जाएगा, 4a। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन क्या करेंगे, अब ये तो हमारा वर्ग का परिमाप का सूत्र निकल गया। अब हम इसको एक प्रश्न के रूप में अपन समझते हैं। जैसे a मीटर के बदले हमने इसका माप, इसको हमने ले लिया
इसका माप 10 मीटर, करेक्ट, 10 मीटर ले लिया। तो दूसरी भुजा का माप भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तीसरी भुजा का भी माप कितना होगा, 10 मीटर। और चौथी भुजा का भी माप क्या होगा, 10 मीटर, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाओं का माप बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र में सूत्र में इन मीटर का माप को रख लेते हैं। मतलब a बराबर क्या है, 10 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू ए का मान कितना है, 10। तो अपन कितना हो गया, ये 40 मीटर। इस प्रकार वर्ग का परिमाप सीधा सीधा हमारा क्या निकल गया, 40 मीटर निकल गया। अब इसको एक बार और देख लें। एक भुजा का माप है, एक भुजा का माप, वर्ग में क्या होता है, एक भुजा का माप जो होता है वह उसी के बराबर सभी भुजाओं का माप होता है। तो एक भुजा का माप 10 मीटर दिया है, तो दूसरी भुजा का भी माप 10 मीटर, तीसरी भुजा का माप 10 मीटर, चौथी भुजा का भी माप 10 मीटर। तो हम उसका मान को जब यहाँ रखते हैं a के बराबर 10, तो 4 इंटू 10 तो कितना मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया। तो इस प्रकार हमारे वर्ग का परिमाप कितना निकल गया, 40 मीटर निकल गया। अब हम दूसरी आकृति की ओर देखते हैं जिसमें क्या है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप में हम क्या करते हैं, एक भुजा का माप दिया हुआ है a मीटर और दूसरी भुजा का माप दिया है b मीटर। तो अपन क्या करेंगे, सभी आयत का परिमाप बराबर भुजाओं का योग, a धन b धन b धन a को लिखे, a फिर b को लिखे, फिर यहाँ पर इसका भी माप क्या होगा, a मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसका भी माप और इसका क्या होगा, ये भी b मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या है, सामने की भुजा है। तो अर्थात इसका माप 10 b मीटर है, तो इसका भी माप b मीटर होगा। वैसे यदि इसका माप a है, तो इसके सामने की भुजा का भी माप a मीटर होगा। तो हम क्या किए, सभी भुजाओं को आपस में योगफल कर दिए परिभाषा के अनुसार। तो इसका क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र बन जाएगा ये, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसमें किसी भी दो भुजाओं का मान दिया गया है, जैसे एक भुजा का मान दिया हुआ है 8 मीटर और दूसरी भुजा का मान दिया है 10 मीटर, तो आयत के नियम के अनुसार इसके सामने की भुजा का मान भी क्या होगा, 8 मीटर, और इसके सामने का भुजा का मान होगा 10 मीटर। करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे, a बराबर कितना है, 8 मीटर। सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणित 8, और दूसरी भुजा का मान कितना है, 10 मीटर, उसको भी रख लिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो 10 8 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप कितना हो गया, 36 मीटर। हम इसको स्पष्ट रूप से और एक बार देख लेते हैं। एक भुजा का मान दिया गया है 8 मीटर, दूसरी भुजा का मान दिया है 10 मीटर। तो आयत के अनुसार आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, 8 मीटर के सामने की भुजा भी 8 मीटर होगी और 10 मीटर के सामने की भुजा भी 10 मीटर होगी। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा ए प्लस बी। ए का मान दिया हुआ 8 मीटर और बी का मान दिया है 10 मीटर, उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना मीटर आ गया, 36 मीटर हो गया। तो इस प्रकार आयत का परिमाप हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं असमान आकृति का परिमाप। असमान आकृति में क्या होता है कि असमान आकृति में सभी भुजाओं के माप को योग करना होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने बताया कि सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो अपन देखते हैं इस भुजा का मान है a, दूसरी भुजा का मान b, तीसरी भुजा का मान c, चौथी भुजा का मान d, पांचवी भुजा का मान e, छठी भुजा का मान f और आखिरी भुजा का मान g है। तो अपन लिखेंगे असमान आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो अपन क्या करेंगे, a धन b धन c धन d धन d धन e धन f धन g। हमने सभी भुजाओं का मान को लिख दिया।
सभी भुजाओं का मान को लिखा है, क्या होता है, उसके सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं को आपस में हमने जोड़ दिया। अब उदाहरण के रूप में हम इसको देखते हैं कि ए बराबर 10 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, सी बराबर 5 मीटर, डी बराबर 5 मीटर, ई बराबर 4 मीटर और एफ बराबर 8 मीटर और जी बराबर 12 मीटर। ठीक है, हम इस सभी का मान को आपस में जोड़ देते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, सी बराबर 5 मीटर, डी बराबर 5 मीटर, ई बराबर 4 मीटर, एफ बराबर 8 मीटर और जी बराबर 12 मीटर। अब सब इसको योग करेंगे तो कितना आ जाता है, 10 5 15 5 20 5 25 4 29, 29 और 8 37 और 37 10 47 2 49 मीटर। तो असमान आकृति का परिमाप कितना हो गया, 49 मीटर। ये बहुत सरल विधि है, इसमें हमको क्या करना रहता है, सभी भुजाओं के मापों को आपस में जोड़ना रहता है। चूँकि वर्ग में सभी भुजाओं को बार बार नहीं जोड़ने से बचने के लिए हमने एक सूत्र का निर्माण किया है। वो सूत्र है वर्ग का परिमाप बराबर 4a। तो हम क्या करेंगे, एक भुजा का मान हमको दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। आयत के परिमाप में हमने क्या किया है, ए और बी को आपस में जोड़ दिया है और उसको 2 से हमने गुणा कर दिया। जब ए और बी को आपस में जोड़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। इसी प्रकार असमान आकृति का परिमाप में इसमें सभी भुजाओं का माप अलग अलग है, तो क्या करना होगा, सभी भुजाओं के मापों को आपस में जोड़ना होगा। जब आपस में जोड़ेंगे तो असमान आकृति का परिमाप आसानी के साथ निकल जाएगा। हम आगे के प्रश्नों में वर्ग के परिमाप, आयत के परिमाप के जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को लगातार हल करेंगे। वर्ग के परिमाप में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार आयत के परिमाप में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लगातार हल करते जाएंगे। आप हमारा वीडियो को लगातार देखते रहिए, बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप हमारे वीडियो को और गणित के प्रश्नों को आसानी के साथ समझ पाएंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी परिमाप का प्रश्न आता है, उनको भी वीडियो ज़रूर दिखाएं जिससे वो बच्चे आसानी के साथ परिमाप को समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।